कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य यानी न विशेष खूबसूरती होती है, न सुगंध होती है, न खुशबू होती है। फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है, यानी कभी न हारने वाली जीवन शक्ति है। वो स्वावलंबन है, यानी सेल्फ रिलायंस है और आत्मविश्वास है, और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वो समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य यानी साधारण से साधारण वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यही जताना इस निबंध का मकसद है। इस पाठ में लेखक शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं पर उगने वाले कुटज वृक्ष के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि पर्वत शोभा के घर होते हैं। हिमालय को तो पृथ्वी का मापदंड कहा जाता है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक या शिव की जटाजूट का निचला हिस्सा प्रतीत होता है। संपूर्ण हिमालय को देखकर समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती है। यहाँ की काली काली चट्टानों और उनके बीच की खुश्कता को सहकर भी कुछ ठीकने से दरख्त गर्मी के भयंकर मार को झेलकर जी रहे हैं। ऊपर से ये वृक्ष बेहया मस्त मौला प्रतीत होते हैं, पर ये पत्थरों की छाती को फाड़कर गहरी खाइयों से अपना भाग्य खींच ही लेते हैं। ये वृक्ष मुस्कुराते रहते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा ही ठीकना सा पेड़ है। लेखक इसका नाम याद करने की कोशिश करते हैं। नाम के बिना रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। लेखक कहते हैं कि यदि इस वृक्ष को नाम की ही जरूरत हो तो कई नाम दिए जा सकते हैं, जैसे सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ किरेटिनी, मंदोत्था, विजितात्मा, अलंक वसंता आदि। इसे पौरुष व्यंजन नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे अकूता भय, गिरि गौरव, कुटोल्लास, अपरिचित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद आदि। पर नाम तो वो होना चाहिए जिसे समाज की स्वीकृति मिली हो, इतिहास द्वारा निर्मित हो और लोगों की चित्त में बसा हो। अचानक लेखक को याद आ जाता है कि इस ठिंगे से वृक्ष का नाम तो कुटज है। ये पेड़ संस्कृत साहित्य का परिचित है, जाना पहचाना है, पर कवियों ने इसकी अपेक्षा की है। वैसे इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। ये मनोहारी फूलों के गुच्छे से छबराया रहता है। कालिदास ने यक्ष द्वारा मेघ की अभ्यर्थना करते समय कुटज पुष्पों की ही अंजलि ही दिलाई थी। उन्हें रामगिरी पर भी उस समय कोई फूल ना मिला होगा। ऐसा लगता है कि कुटज मुसीबत का साथी है। जो फूल कालिदास के काम आया उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी, पर इज्जत मिलना तो भाग्य की बात है। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, अपने मतलब से मतलब रखती है। मतलब निकल जाने के बाद चूस कर छिलका और गुठली दोनों फेंक देती है। कवि रहीम भी लोगों की बेरुखी पर मुरझा गए थे और उन्होंने इसी मानसिक स्थिति में बेचारे कुटज को चपत लगा दी। वे रहीम अब बिरज कहा जिनकर दह गंभीर, बागन पेच बे देखिए सिकुड़ो कुटज करीर। यानी कुटज अदना सा वृक्ष है, क्या छाया ही सब कुछ है? फूलों का तो सम्मान होना ही चाहिए। अब लेखक कुटज शब्द पर आ जाते हैं। कुट घड़े को भी कहते हैं। कहा जाता है कि घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि को भी कुटज कहा जाता था। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटिकारिका दासी को कहते हैं। एक जरा गलत ढंग की दासी को कुटनी कहलाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को मुखर बनाने के लिए कुटनी कह दिया जाता है। पर कुटज तो जंगल का सैलानी वृक्ष है, फिर ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आर्य जाति का तो मालूम नहीं पड़ता। सिल्वा लेवी ने कहा है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द अग्नेय भाषा परिवार के हैं। भारत के अनेक जातियां वही भाषा बोलती हैं और हम इसे कोल परिवार की भाषा भी कहने लगे हैं। संस्कृत भाषा के अनेक शब्द इसी श्रेणी की भाषा के हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। कुटज का पौधा नाम और रूप दोनों में अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता है। इसकी शोभा मादक है। ये भयंकर गर्मी की लू के तपेड़े खाकर भी हरा भरा रहता है। जब हिमालय से निकलने वाली नदियां अपना रास्ता खोज रही होती है, तब चट्टानों की ऊबड़ खाबड़ सूखी नीरस भूमि पर कुटज आसन मारकर बैठा दिखाई देता है। ये पाताल की छाती चीरकर भी अपना प्राय वसूल लेता है। ये भोग खींच लेता है। इसकी जीवन शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता। जीना भी एक कला है। संसार अपने मतलब के लिए जी रही है।
दिखाने के लिए देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, पर सब झूठ है। हर कोई इनके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। लेखक का कहना है कि व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं, वो व्यापक है। व्यक्ति को अपने सर्व के लिए न्यौछावर कर देना चाहिए। कुटच क्या केवल जीता है, वो आत्मसम्मानी है। वो किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। वो नीति धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, किसी की चापलूसी नहीं करता, वो बगले नहीं झांकता। वो तो ये संदेश देता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, सो उल्लास ग्रहण करो, शान के साथ जियो, हार मत मानो। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही विशाल हृदय का होगा। पता नहीं कुटच को ऐसी निर्भीक जीवन दृष्टि कहाँ से मिली। जो ये समझता है कि वो दूसरों का उपकार कर रहा है, वो अबोध है, नादान है। और जो ये समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वो भी मूर्ख है। सुख पहुंचाने के लिए अभिमान गलत है, तो दुख पहुंचाने का अभिमान भी नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। जिनका मन वश में है वो सुखी है, और जिनका मन परवश में है वो दुखी है। यहाँ परावश होने का मतलब है खुशामद करना, तात निपोड़ना, चाटुकारिता करना। जिनका मन वश में नहीं होता, वो दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाते हैं। कुटच इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है। वो वैरागी है। वो राजा जनक की तरह संसार में रहकर भी, संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटच अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। कुटच धन्य है।